which of these conditions the potted plant would be able to carry out the process of making food। ठीक है, तो अब देखो यार इसने क्या किया, एक कबर्ड को बंद करके उसमें वेल वाटर लग दिया, तो उस ना ही उसे सनलाइट मिलेगी ना ही उसे एयर मिलेगी, तो नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, इसने एक ओपन विंडो के साथ वेल वाटर रख दिया, तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, प्लेस इन गार्डन ऑल द लीव्स स्मियर्ड विद वैसलीन। वैसलीन से हो पाएगा तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके ऊपर पहले ही वैसलीन की लेयर लगी, बट डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसमें सनलाइट का घुसने का। फिर प्लेस इन गार्डन ड्राई सॉइल इन द पॉट, ये तो एकदम पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर प्लेस इन द एन ओपन विंडो एंड वाटर्ड वेल, क्योंकि एक ओपन विंडो के साथ रखा इसे सनलाइट और एयर मिलता रहेगा और वाटर्ड है तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ओके, तो मनोज क्रॉस्ड आउट द मशरूम्स द ग्रुप फ्रॉम द ग्रुप बिलो गिवन बिलो बिकॉज ही फेल्ट दैट इट डिड नॉट बिलोंग हियर। तो हमें सपोर्ट करना है मनोज के स्टेटमेंट को, मशरूम इज अ प्लांट वाइल द रेस्ट आर नॉट। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि चलो ये तो फंगी है लेकिन बाकी सब तो प्लांट है ना, तो ये क्रॉस। फिर मशरूम इज़ अ फंगल वाइल द रेस्ट आर नॉट, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर मशरूम फीड्स ऑन डिकेइंग थिंग्स वाइल द रेस्ट डू नॉट, हाँ ये भी सही है। मशरूम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड वाइल द रेस्ट कैन, और वो डिकेइंग पे फीड करता है, तो इसका होगा ए बी एंड सी। Select the correct statement for the following. Body of hydrilla is covered by calc and leaves have stomata all over the surface। नहीं, हाइड्रिला का जो होता है वो कवर तो होता है लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे स्टोमेटा होता ही नहीं है। ठीक है, फिर लोटस है प्लेट लाइक लीव एवरेज स्टोमेटा प्रेजेंट अपर सरफेस। नहीं, उसकी प्लेट लाइक लीव्स नहीं होती, उसकी बहुत ब्रॉड लीफ होती है। डकवीड हैज़ नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स। नहीं, डकवीड आपने देखा होगा छोटी छोटी लाइक स्पॉट्स टाइप होता है ग्रीन कलर में। फिर लास्ट द रूट्स ऑफ टेप ग्रास फ्लोट बिलो द वाटर सरफेस, ये सही है। जो टेप ग्रास होती है वो इस से ज़्यादातर उसमें फ़िश के टैंक्स में यूज़ होती है, क्योंकि जो फ़िश कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप में रहता है, पता है गंदी ड्राइंग है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फ़िश इसे प्रोड्यूस करती है, तो जो वो है उसी की उससे लिव कर लेता है टेप ग्रास। तो हमारा आंसर ये से होगा। द प्लांट्स एक्स एंड वाई सिमिलर टू ईच अदर एज दे बोथ, देखिए ये आपका वीनस फ्लाईट्रैप हो गया और पिक्चर प्लांट हो गया दूसरा वाला। ठीक है, अब ये सिमिलर क्यों है, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, नहीं टेक्टिकल्स होते हैं ट्रैप करने के लिए, हाँ इसीलिए हो, क्योंकि इसमें जो टेक्टिकल्स होते हैं ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट में, मतलब ऐसे बाकी कोई प्लांट ऐसे खुल नहीं सकता ना, उसमें वो एबिलिटी होती है। ठीक है, फिर 14 नंबर, रिफर टू द गिवन पिक्चर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द लेबल्ड पार्ट विद दिस एग्जाम्पल एंड यूजेस। ठीक है, तो ओके, तो अभी ओके, सो जो 14 क्वेश्चन में क्या है, पी एज रेडिश एंड वेजिटेबल, तो इसमें देखो ये लेबल किया गया है, तो पी कहाँ है, पी ये है, रेडिश एज वेजिटेबल नहीं। ठीक है, हमारा क्या है, बी आंसर है, क्योंकि आर कैबिज वेजिटेबल्स, एस कॉटन फाइबर प्रोड्यूसर, एस का है आपका ये, तो ये मतलब ये दिखाना चाहता है, जैसे एस के यहाँ पे टोमेटो है, पर ये दिखाना चाहता है कि वहाँ पे कुछ तो है ना, आई मीन ऐसा तो नहीं है किसी जैसे रूट की जगह रेडिश उग रहा है। ये एक्सप्लेन ये कर रहा है कि देखो पी रेडिश है, हम लोग रेडिश एक रूट होता है तो हम लोग रूट खाते हैं उसका। स्वीट पोटैटो वेजिटेबल, क्यों, क्या स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो एक स्टेम होती है, हम उसे खाते हैं, तो एक तरीके से इसका आंसर बी सही हुआ, क्योंकि देखो आर कैबेज होता है, ठीक है, और कॉटन एज फाइबर प्रोड्यूसर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 14 आउट ऑफ सिलेबस है, इसे आप क्रॉस कर दो। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ओके, so 15 the given graph is plotted according to the recordings of an experiment. Find out the effect of temperature on the rate of photosynthesis is an aquatic plant based on the given graph. Select the correct one. तो एक एक्टिविटी की गई थी जिसमें
टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया कि मतलब कितने में फोटोसिंथेसिस हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बना है। तो अब हम बताना है सबसे अच्छा किस पे होता है। 35 पे सबसे मतलब टेम्परेचर सबसे सही है, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा ज़्यादा है। तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर ए। कि देखिए बाकी सब में क्या लिखा है, 5 और 45 पे होगा, ये सब लिखा है, तो हमारा क्वेश्चन सही है ये। और ये अचीवर सेक्शन हॉट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। सो बाय। और हाँ, ये सब जो सारे मैंने अभी पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज़ करना। मैं एक और बता दे रही हूँ, NSO ओलंपियाड वर्कबुक, SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड। और आप सोचो कि कहाँ से ली, तो ये बुक मैंने आम्रपाली यूनिवर्सल स्टोर से। ओके बाय गाइस। और हाँ, मैं अब से नोट्स भी बनाऊँगी SST और साइंस के। तो आप SST का मैं बुक का वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि मैंने बुक अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं उसके नोट्स ज़रूर शेयर करूँगी। ओके बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू।